नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं ऋषभ सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो मेरे समझ से एनडीए वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जब आपका लॉकडाउन हटेगा, पेपर होंगे, तो करंट अफेयर्स के जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वह मार्च के ही मंथ से कंडक्ट होंगे। क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले ईयर के पेपर्स को ट्रेंड को देखा है, तो ज़्यादातर 1 से 1.5 महीने के वाले जो मंथ्स होते हैं हर पेपर के, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो हम इन्हीं सभी को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि हमने व्हाट्सएप कोर्स स्टार्ट किया है। ये कोर्स में आपको एनडीए एग्जाम अभी लगभग अभी 40 दिन बाद ही होंगे, मान के चलना, ठीक है। 40 दिन बाद होंगे, तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, कितने 100। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 1 to 10 में आते हो पहले ज्वाइन करने वाले, तो आपको यहाँ 50% डिस्काउंट मिलेगा, 49 रुपीज़। 49 रुपीज़। उसके बाद आते हैं 11 से लेकर 100 के बीच में, तो आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। दोनों काफ़ी नॉमिनल रेट है, 99 रुपीज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या क्या पूछ सकते हैं, जितने भी इसे अभी डिस्कस चल रहा है, इस सभी वीडियो का जो पीडीएफ होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल डाउट होंगे, मेडिकल रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्रुप का ये होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, फ़ोटो लेकर वहाँ पे जब सेंड करोगे तो उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो यही था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नंबर क्या है, नंबर आप लिख सकते हो, क्या नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है 7903578562। और मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2020 का वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया। क्वेश्चन बेशक हिंदी में है, पर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी मैंने लिखा है, इसे हिंदी में लिखे तो क्या होता है, विश्व उत्पादकता दिवस या विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो हिंदी समझना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मैंने हर जगह मेंशन किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम, चीन, भारत और श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंडिया। इंडिया में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। याद रखना, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस बार, इंडिया ने उसका हेड किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती किस दिन मनाई जाती है। देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ जयंती यानी कि डेट पे लिया है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मैं अलग से हर मंथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फरवरी के मंथ का इंपॉर्टेंट, मार्च के मंथ का, उसी तरह से अप्रैल। तो एक दो क्वेश्चन लूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 फरवरी, यानी कि हर 4 साल पे इनका एक बार बर्थडे सेलिब्रेट होता होगा। और मोरारजी देसाई के बारे में जान लो कि जनता दल की जब सरकार बनी थी, जनता दल पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो उसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता है। मैक्सिकन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है, इंग्लिश में बोले खिताब को टूर्नामेंट बोलते हैं, इंग्लिश में खिताब को क्या बोलेंगे, टूर्नामेंट। तो मैक्सिकन मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता है, राफेल नाडाल। राफेल नाडाल कहाँ के प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए, ये स्पेन के प्लेयर हैं। रोजर फेडरर दिया गया स्विट्जरलैंड के, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया टेनिस है, तो टेनिस के बारे में आप जान लो कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। उसमें से पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है विंबलेडन। उसके बाद में होता है यूएस ओपन। आपको सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि साल में पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलेडन और यूएस ओपन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। पहला ऑप्शन है महातिर मोहम्मद, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद मोइनुद्दीन यासीन, जोको विडोडो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री जो प्रो चाइनीज थे, एंटी इंडिया, महातिर मोहम्मद, इन्हें हटा दिया गया है। और वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है, मोइनुद्दीन यासीन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन दिया गया जोको विडोडो। जोको विडोडो कहाँ के, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है, जकार्ता। यहाँ पे टर्म दिया गया मलेशिया। मलेशिया के बारे में जान लो आप, मलेशिया की राजधानी कहाँ पे है। मलेशिया की राजधानी वैसे दो आती है, एक कमर्शियल कैपिटल मलेशिया की जो है कुआलालंपुर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है रामपुत्र जाय। अगला क्वेश्चन क्या है, किस यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, पटना यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीत लिया है। अगला है वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस। देखो यहाँ पे विश्व श्रवण दिवस जो होगा हिंदी में समझना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। वैसे हम हिंदी जानते हैं, हम सभी भारतवासी हैं, पर फिर भी हिंदी इतना कठिन शब्द है श्रवण दिवस, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च। अगला है किस गेंदबाज ने विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार आउट करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन पढ़िए, वैसा कौन सा गेंदबाज है जो विराट कोहली को 10 बार आउट कर चुका है? तो मिचेल स्टार्क, टीम साउदी, एडम जंपा, डेल स्टेन। सही आंसर हो जाएगा टीम साउदी। टीम साउदी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। टीम साउदी न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन है जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस महाराजा के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन पढ़िए, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा करण सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा गुलाब सिंह। यह एक डोगरा किंग थे, डोगरा किंग। महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस शहर को उसके ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? उत्तराखंड में आप जानते हो कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। लेकिन इसके समर कैपिटल कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन पर रानीखेत, चमोली, मसूरी, गैरसैंण। सही आंसर हो जाएगा इसका गैरसैंण। डी ऑप्शन दिया गया है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड में अब 2 कैपिटल हो चुकी है, एक गैरसैंण और एक देहरादून। तो गैरसैंण कहाँ पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का है वहीं पे है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है भारतीय टीम का मुख्य चयनकर्ता, यानी कि मुख्य चयनकर्ता का मतलब क्या होता है? चीफ सिलेक्टर। चीफ सिलेक्टर इंडियन क्रिकेट टीम का किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पर डी, रवि शास्त्री, सुनील जोशी, कपिल देव, संदीप पाटिल। तो सही आंसर हो जाएगा सुनील जोशी। सुनील जोशी साहब को टीम इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम आई है तो आपको बीसीसीआई, बीसीसीआई टर्म बार बार आपको सुनने को मिलता होगा। तो बोर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई में है। और अभी सौरव गांगुली, सौरव गांगुली बीसीसीआई के चीफ हैं, याद रखना इसे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद इस बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 बैंकों का विलय किया है, ठीक है। तो 10 बैंक को विलय करने के बाद टोटल कितने बैंक बन गए? क्वेश्चन यही है, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 बैंकों का विलय करके कितने बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो 2, 3, 4, 5 देख सकते हो कितने ऑप्शन यहाँ पे आंसर होंगे? 4 बैंक। इसका सही आंसर जो है 4 बैंक। अब यहाँ पढ़ना है जैसे क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अब 1 बैंक बन गए हैं। तो यहाँ से कितने बैंक आए? 3 बैंक। उसी तरह से यूनियन बैंक प्लस कॉपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, दूसरा बैंक बन गए। तीसरा बैंक क्या बन गया? कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक। और चौथा बैंक क्या है? इलाहाबाद बैंक प्लस इंडियन बैंक। तो टोटल 10 बैंक मिलकर अब 4 बैंक ही कहलाएंगे। तो देखो इसका सही आंसर 4 ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे चौथी बार सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पढ़िए, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, विराट कोहली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पीवी सिंधु कहाँ से आती हैं? हैदराबाद से। और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले एसआई नियुक्त किया गया है? एसआई समझ रहे हो? सब इंस्पेक्टर, वो लेडीज़ हैं। तो पहला ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत, मोहना सिंह, नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूपुर कुलश्रेष्ठ। यहाँ पर टर्म आपको दिख रहा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को क्या बोलते हैं? भारतीय तटरक्षक। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का क्या काम होता है कि इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा करना। कोस्ट गार्ड की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे पहला 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, काफ़ी आपने नाम सुना होगा। अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत, मोहना सिंह। ये भारत की पहली महिला है, पहली महिला फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला है। आप याद रखना तीनों का नाम, अवनी चतुर्वेदी, भावनाकांत, मोहना सिंह। मैंने इसीलिए ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी इंक्लूसिव
इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? अब इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है तो समावेशी। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेशी। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो ऑप्शन पढ़िए 46, 50, 54 एंड 58। सही आंसर हो जाएगा 46। अब यहाँ पे तो इंडिया का रैंक मालूम चल गया कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 46 रैंक है, लेकिन फर्स्ट रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक हमेशा की तरह स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह स्वीडन का है। स्वीडन का फर्स्ट रैंक है, इंडिया का रैंक है 46। अब ये इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो यह डेटा है, यह कौन सी एजेंसी में जारी करती है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। मैं लिख देता हूँ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हर साल इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी करती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल रेड स्नूकर 2020 का खिताब जीता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पंकज आडवाणी, उज्जवल प्रभात, पंकज श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। देखो, स्नूकर जहाँ आता है, बिलियार्ड कहीं भी आता है, तो पंकज आडवाणी का ही नाम आप लेना। इस तरह से यहाँ पर स्नूकर की जगह बिलियार्ड भी दिया गया रहता है, तो इसका यही आंसर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश की संसद ने वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष 2036 तक बढ़ा दिया है? यानी कि वहाँ पे अब जो राष्ट्रपति होंगे 2036 तक। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो डायरेक्ट वहाँ 2036 तक वहीं का प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब क्वेश्चन क्या है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर 2036 तक वहाँ के चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ो, चीन, अमेरिका, मलेशिया और रूस। तो सही आंसर होगा रूस। यहाँ रसिया सही आंसर हो जाएगा। रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रसिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो ड्यूमा। रसिया के पार्लियामेंट का ड्यूमा, यहाँ पे दिख रहा है ना, संसद। तो रसिया के संसद जिसका नाम है ड्यूमा, उसी ने 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिप्री की आर्म्स एक्सपोर्ट सूची में भारत का क्या स्थान है? यानी क्वेश्चन क्या है कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को आर्म्स, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये इंडिया के फेवर में है। तो इसमें पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की रैंक इसमें अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री नहीं है। फिर भी आपको बताना रैंक कितना है। तो इसका रैंक इंडिया का होगा, पहले ऑप्शन पढ़िए, 20, यहाँ पे 11 है, 21 है, 23, 33। सही आंसर हो जाएगा 23। इंडिया का रैंक है 23। तो फर्स्ट रैंक किसका होगा? तो हमेशा की तरफ फर्स्ट रैंक किसका हो सकता है? यूएसए का। यूएसए सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है। अब यूएसए आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, तो यूएसए के 2-3 कंपनी का नाम जानना है आपको इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बोइंग, यूएसए कंपनी है जो आर्म्स एक्सपोर्ट करती है। लॉकहेड मार्टिन, उसका भी नाम याद रखना, लॉकहेड मार्टिन। तो ये सब कंपनी यूएस की है, सबसे ज़्यादा आर्म्स ही एक्सपोर्ट करती है दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल, नियुक्त किया गया है? तो पढ़िए, गुप्तेश्वर पांडे, एसएस देसवाल, रजनीकांत मिश्रा, सुभाष चंद्रा। सही आंसर होगा एसएस देसवाल। देखो, बेसिकली डीजी बनाया नहीं गया है, इन्हें अतिरिक्त प्रभार समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा इंचार्ज दिया गया है एसएस देसवाल साहब को। तो बीएसएफ की अगर बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। बीएसएफ का काम क्या होता है कि हमारे सुरक्षा करना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे सुरक्षा करना बीएसएफ का काम होता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उसी के बाद बीएसएफ की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे कुछ पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जानते हो कि उसे सीएपीएफ बोलते हैं, तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। सीआईएसएफ का क्या काम होता है? जो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का काम क्या होता है? यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर, एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रदान करना। उस तरह आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी तिब्बत, इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर होते हैं उसकी सुरक्षा करना। एसएसबी का नाम सुना होगा आपने, सशस्त्र सीमा बल। इसका काम क्या होता है? नेपाल, भूटान पे हमारी सुरक्षा करना। और असम राइफल का आपने नाम सुना होगा। असम राइफल का प्राइमरी ड्यूटी होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी चल रही है, और म्यांमार बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करना। तो आपको इतना याद रखना होगा। सीआरपीएफ एक बच गया। तो सीआरपीएफ का काम क्या होता है? नक्सल जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कराना, कहीं पे रॉयट होते हैं, इन सभी को कंट्रोल करना सीआरपीएफ का काम होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम उम्र में फाइनल खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? यानी कि सबसे कम उम्र में
किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौन सी महिला क्रिकेटर बनी है? तो सही है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए, पूनम यादव, सैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर। तो यह है सैफाली वर्मा। आप जानते हो कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पे इंडिया को 85 रनों से यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। खैर ये दूसरी बात है। तो यहाँ पे सैफाली वर्मा सबसे कम उम्र में यानी 16 साल की उम्र में इन्होंने फाइनल खेलने का रिकॉर्ड बनाया। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है पूनम यादव। इस बार आईसीसी ने 11 प्लेयर का स्क्वाड बनाया है, 11 प्लेयर का एक टीम बनाई है, उसमें से एकमात्र भारतीय क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर जिनका नाम आया है वह है पूनम यादव। तो पूनम यादव का नाम आईसीसी T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, याद रखना इसे। अगला क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो, भारत का कौन सा स्थान है इसको डिस्कस करने से पहले सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो है चाइना। उसके बाद आता है नंबर यूएस का। उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया का नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। तो आपको याद रखना है, चाइना फर्स्ट, सेकेंड अमेरिका, थर्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मंत्री को अपने पद से किस अनुच्छेद यानी कौन से आर्टिकल के तहत हटाया है? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा पावर है जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मंत्री को पद से हटा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 144। आर्टिकल 144 के तहत हटा सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल होता है 124। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। इस तरह से मैं आर्टिकल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो होते हैं ट्रिक के साथ, जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है किसी भी मिनिस्टर को हटाने के लिए, वो आर्टिकल 144। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इजराइल से 16,479 लाइट मशीन गन का आयात करेगा। उस एलएमजी यानी लाइट मशीन गन का क्या नाम है? तो AK-203 भारत कहाँ से? पहले आप देखो, AK-203 जो है भारत रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। सिग जो है SIG-716 भारत यूएसए के साथ मिलकर बना रहा है। AK-103 फिर से रशिया के साथ। नैगॉव जो लिखा गया ऑप्शन नंबर थर्ड, ये भारत इजराइल मिलकर बना नहीं रहे हैं, यहाँ पे भारत इजराइल से इंपोर्ट कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का ऐलान किया है? LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट कितना खरीदेगा भारत? तो एल से भारत 83 यानी 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है? राजनाथ सिंह। इंडियन आर्मी की अगर पूछ सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन? जनरल MM नरवणे। इंडियन नेवी का अगर चीफ पूछेगा तो आप बता सकते हो कर्णवीर सिंह, और एयरफोर्स का तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो आपको इतने तीनों याद रखना है। किस टीम ने इंडियन सुपर लीग, एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, 2020 का खिताब जीता है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, इंडियन स्पॉन्सर्ड बेस्ड टूर्नामेंट होता है, इसका कौन सा ऐसा टीम है जो टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन पढ़ो, FC चेन्नई, फुटबॉल क्लब चेन्नई, बेंगलुरु, गोवा और एथलेटिको डी कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा ATK, एथलेटिको डी कोलकाता ने इस बार का इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप जीता है। अगला है, हाल ही में इराक का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नियुक्त करना यानी अपॉइंट किया गया है, यानी उस देश में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता होगा, तभी तो कोई अपॉइंट कर रहा है ना उसे। सही आंसर हो जाएगा अदनान जुल्फी। अदनान जुल्फी को अपॉइंट किया गया है। अब अपॉइंट कौन किया है? तो इराक के जो प्रेसिडेंट है बरहम सालेह, इन्होंने ही अदनान जुल्फी को अपॉइंट किया है। तो देख सकते हो डेमोक्रेसी की क्या हालत है। इराक की कैपिटल क्या है? जानते हो, बगदाद। हाल ही में 3 नए स्कूल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो जाहिर सी बात है भारत का फ्रेंडली कंट्री होगा। ऑप्शन पढ़ो, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत नेपाल में 3 नए स्कूल बनाने के लिए नेपाल सरकार के साथ MOU साइन किया है। नेपाल की कैपिटल जानते हो, काठमांडू है। और नेपाल के साथ लगने वाले इंडियन स्टेट का नाम को पता है क्या? कमेंट करके बताना कितने स्टेट जो है इंडिया कि जी कितने स्टेट है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जान लो आप क्या है, कौन से? KP शर्मा ओली।
इस साल रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या होगा? विदर्भ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट के जो क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पहला देश कौन है जो टोक्यो ओलंपिक से बाहर रहने का फैसला किया? खैर अभी तो टोक्यो ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया 2021 तक के लिए, पर वैसे कौन सा देश है जो पहले फैसला लिया कि वो टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होगा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? कनाडा। कनाडा वो पहला देश था जिसने फैसला लिया कि वो टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होगा। तो टोक्यो ओलंपिक अब तो 2021 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो जान लो कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहीं पे होगा। जापान आया है, टोक्यो आया, तो ये जापान की एक कैपिटल है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। तो आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप फिल करो। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ डैश बार ली है, कितनी बार ले चुके हैं? तो देखो इसका सही आंसर होगा 3 बार। तो पहले ले चुके हैं, हाल ही में कमलनाथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे इस्तीफा दिया है, तो फिर से चीफ मिनिस्टर के शपथ किसने लिए? शिवराज सिंह चौहान। तो 3+1 कितने हो गया? 4। तो चौथी बार शपथ ली है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में G20 देशों की वर्चुअल मेजबानी किसने की? जानते हो कि कोविड-19 चाइनीज कोरोना वायरस के लिए यह मीटिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो इस बार जो वर्चुअल मीटिंग है इसका ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब ने किया था। सऊदी अरब के किंग कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। उन्हें नहीं वर्चुअल मेजबानी की थी G20। याद रखो G20 में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला है जापान। तो 2019 में जापान के एक शहर है ओसाका में G20 ऑर्गेनाइज कराई गई थी। 2020 का तो जाने सऊदी अरब ने कराया है। रोम में होने वाला है 2021 में, इटली कैपिटल रोम में। और 2022 का जो G20 जो समिट होगा वो इंडिया में होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया है? तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है? प्रत्यर्पण संधि। इसका मतलब क्या है आप समझ लो। अगर मान लो, पहले तो इसका सही आंसर जान लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर होगा बेल्जियम। इसका मतलब है कि अगर बेल्जियम में व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई क्राइम अगर करके इंडिया से भागा हुआ है, सपोज कि कोई व्यक्ति इंडिया में क्राइम करके बेल्जियम में शरण लिया हुआ है, तो भारत ने साइन कर रखा है कि वो इंडिया को उस व्यक्ति को सौंप देगा। सपोज करो कि ऐसा अगर ट्रीटी हमारे इंग्लैंड का साइन हुआ रहता अगर, तो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे जितने भगौड़े थे आज इंडिया में होते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है बहुत ही नीचे है भारत, 144। तो भारत का तो यहाँ पे रैंक है 144। फर्स्ट रैंक किसका है? तो आप जान लो फिर से, स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। हेलसिंकी जिसकी कैपिटल है, टॉप किया है। और लास्ट किसका है? तो जानते हो आप, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द लीस्ट हैप्पीनेस कंट्री इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान इज द लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप इसे याद रखना। इंडिया का रैंक है 144। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जितनी कोशिश की ये क्वेश्चन करवाने को काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इतना वीडियो देखे जाते हो तो एनडीए के एग्जाम में करेंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एनडीए के एग्जाम में करेंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और ये वीडियो तो ऑलरेडी सेव हो ही जाएगा यूट्यूब पर, आप कभी मुझे याद दिला सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। अंत फिर बोलूँगा कि आपके पास सुनहरा मौका है कि 49 रुपये देकर आप हमारा व्हाट्सएप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नंबर क्या है मैं लिख देता हूँ, 7903578562। ये नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप यहाँ मैसेज करना, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आप 1 to 10 रहते हो तो आपको 49 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आप 11 to 99 आते हो, यानी कि पूरा हमें 100 स्टूडेंट को यहाँ पे लेना है, तो अगर आप 11 टू लेकर 100 तक ज्वाइन करते हो तो आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। देखो 99 रुपीज़ भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी अच्छा मौका है, आप 49 रुपीज़ देकर ज्वाइन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इस कोर्स में आपको फ्री पीडीएफ, जैसे मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई पर्सनल डाउट हो, यहाँ तक कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस कोई भी क्वेश्चन फंसता है, आप वहाँ पे फ़ोटो लेकर सीधे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रखा है। एक तो फ़ायदा होगा कि वहाँ सिंसियर स्टूडेंट का एक ग्रुप होगा, अन्य व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं होगा। उसके अलावा मेरा गाइडलाइंस आपको वहाँ मिल सकता है समय समय पर। और सबसे अच्छा बात कि आप पर्सनल डाउट, मेडिकल डाउट, कुछ भी पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हो। तो नंबर यही है 7903578562। इस पर मैसेज जरूर करें।
और 49 रुपीज़ देकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके। अभी कुछ बच्चों ने उसे ज्वाइन कर रखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना। चैनल पे पहली बार हो, अगर पहला वीडियो आप कोर्स फॉर फोर्स की देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।